हेलो दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग रिटर्निंग वॉल का जो क्वांटिटी कैलकुलेशन है वो कैसे करेंगे। तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेके आ गया हूँ। और आप इसमें देख पाएंगे एक रिटर्निंग वॉल का ड्राइंग्स दिया है। हम लोग एक सिंपल सा रिटर्निंग वॉल अभी पकड़ लिया है। तो इसमें आप देखेंगे एक नीचे उसका ये 2 रिटर्निंग वॉल है। और ये जो रिटर्निंग वॉल है उसका जो फाउंडेशन है, राफ्ट है, उसका विड्थ दिया है 3.5 मीटर। इसमें हम लोग प्लान नहीं दिखाया है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको। हम लेंथ ऑफ रिटर्निंग वॉल हम 3 मीटर पकड़ लेंगे। अगर हमको प्लान इसका जो जीएडी अगर दिखाते हैं तो उसमें कितना लेंथ है रिटर्निंग वॉल का वगैरह उसमें मिल जाएगा। बट अभी हम लोग एक सीख रहे हैं एक क्रॉस सेक्शन लेके, तो हम लोग 3 मीटर लेंथ का पकड़ रहे हैं। इसमें लेंथ जो है उसको 3 मीटर कंसिडर कर रहे हैं। तो ये 3.3 मीटर इसका लेंथ है, 3.5 मीटर है जो इसका विड्थ होगा राफ्ट का। और राफ्ट का जो डेप्थ है वो है 1200 mm। और रिटर्निंग वॉल आप देखेंगे तो ये स्लोप में है। और इसका जो बॉटम का जो विड्थ है वो 1000 mm है, यानी 1 मीटर। और 600 mm इसका टॉप का विड्थ है। तो अभी हमको यहाँ पे लेवल दिया है 7 मीटर RL। तो हम इसका जो ये RL जो है वहाँ से हम इसका हाइट निकाल पाएंगे। और दूसरा हमको यहाँ पे लिया है RL 1 मीटर दिया है। ये जनरली ये कैसे होगा, ये रिटर्निंग वॉल ये रहेगा, इसके पीछे इस साइड ये वाला जो पोर्शन है इसमें हमारा सोइल रहेगा। और इस साइड में जनरली ये रोड रहेगा या तो कोई भी ग्राउंड वगैरह जो भी होगा वो इस साइड रहेगा, वो डाउन पोर्शन में रहेगा। तो ये मैं उसको यहाँ पे शो किया है कि 1 मीटर पे हमारा जो ग्राउंड लेवल या तो रोड का होगा तो FRL वगैरह जो भी है। और दूसरा उसका ये दिया है 1.5 मीटर पीछे की साइड में इसका सपोर्ट है और 1 मीटर आगे का टो है। और इसका भी लेवल दिया है -0.5। तो अगर आप इसका टोटल हम यहाँ से नीचे से इसका अगर लेवल देखेंगे तो ये टोटल 7.5 मीटर हाइट हुआ है। बट हम यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 6 मीटर होगा। 6 मीटर हाइट का रिटर्निंग वॉल होगा जहाँ से हमारा FRL होगा या तो जो भी ग्राउंड लेवल होगा, फिनिशिंग ग्राउंड लेवल वहाँ से। तो हम RCC क्वांटिटी अगर निकालेंगे तो उसका हमको 2 पार्ट में निकलना पड़ेगा। एक तो ये जो फुटिंग है, ड्राफ्ट है उसका, और एक ये वॉल का। तो पहले हम ये दोनों को एक ही साथ करेंगे। तो ये राफ्ट का है, तो राफ्ट का अगर निकालेंगे तो कितना, एक ही राफ्ट है हमारा, तो एक 3.5 लिया है हम। इसका जो विड्थ है वो हम मीटर में लेंगे, क्योंकि mm में दिया है उसको मीटर में लेंगे ताकि हमको मीटर क्यूब में आंसर मिल जाए। दूसरा 1.2 मीटर लिया है, तो 1.2 मीटर इसका डेप्थ है। आप यहाँ पे देख सकते हो। वो 3 मीटर, 3 मीटर जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, हम 3 मीटर लेंथ का रिटर्निंग वॉल अभी कंसिडर कर रहे हैं। तो ये वो 3 मीटर लेंथ के लिए। उसके बाद हमारा वॉल का, तो ये राफ्ट का हो गया। अभी ये वॉल का, तो वॉल में क्या है, ये जैसे आप देख पाएंगे ये पूरा प्लेन नहीं है, ये है हमारा स्लोप रिटर्निंग वॉल है और ट्रेपेजोइडल शेप है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका जो विड्थ है उसको एवरेज लेंगे 1, और ऊपर का जो विड्थ है वो 0.6। उसका दोनों का एवरेज तो डिवाइड बाई 2 किया है, उसके लिए 1 नंबर हो गया अगेन 6.3। 6.3 हमारा हाइट हो गया। 6.3 हाइट कैसे होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये 7 मीटर है ऊपर का है और वहाँ से नीचे का 0.5 है। तो ये माइनस करेंगे 7 माइनस 7, तो 7 माइनस 0.5, तो ये 0.5 उसमें प्लस होगा तो 7.5 हो जाएगा। और माइनस ये 1200 जो है 1.2 मीटर, वो माइनस करेंगे तो हमारा 6.3 मीटर हाइट हो जाएगा। तो 3 मीटर लेंथ अगेन सेम। तो ये दोनों का हम कैलकुलेशन करेंगे और सम करेंगे तो इसका 27.72 क्यूबिक मीटर, ये इसका RCC क्वांटिटी हो जाएगा। इसमें दोस्तों हम PCC क्वांटिटी नहीं लिए हैं, क्योंकि PCC क्वांटिटी बहुत आसान हो जाएगा। हमने पिछली बार की जो भी वीडियो हम बनाए हैं बिल्डिंग में, उसमें ऑलरेडी आ गया है, तो उसका ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा हमको पकड़ने का। दूसरा दोस्तों एक अलग चीज़ एक लेके आया हूँ। जनरली जब रिटर्निंग वॉल कंस्ट्रक्शन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे 6.3 मीटर का वॉल है तो ये सिंगल बार में कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है। उसके क्योंकि जो भी एज पर IS कोड हमारा जो मैक्सिमम प्री कोड लिमिट है कंक्रीट के लिए वो 1.5 मीटर है। तो जब भी 1.5 मीटर के ऊपर का वॉल होता है या तो कॉलम होता है तो उसको अलाउ नहीं करते, एज पर IS कोड वो अलाउ नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी साइड पे हम काम चलता है तो हम लोग जनरली 1200 mm का या तो 2400 mm का लिफ्ट लेते हैं। 2400 mm तक का फिर भी परमिशन मिल जाता है, बहुत जगह पे मिलता है, बहुत जगह पे नहीं भी मिलता है। और अगर आपको चाहिए 1.2 मीटर 1.5 मीटर से ज़्यादा लेंथ अगर आपको एक साथ में कंसिडर करना है तो आपको जो आपका कंक्रीट का डिज़ाइन है वो सेल्फ कम्पैक्टिंग कंक्रीट में जाना पड़ता है। तो जनरली क्या होता है, 1200 mm का हाइट का या तो 2400 mm हाइट का ही लिफ्ट लिया जाता है और उसको 2 या तो 3 लिफ्ट में इसको खत्म करेंगे। जैसे कि अभी ये जो वॉल है उसको अगर हम चालू करेंगे तो एक पहले 1200 को मान लो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ तक हम वॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ से 1200 पकड़ेंगे वापस यहाँ तक, ऐसे करके 1200 करके हम ये ऊपर तक लेके जाएंगे। बट दोस्तों आप जब देखोगे
इसको मुझे यहाँ पे 600 दे दिया है और यहाँ पे 1 मीटर दिया है, बट मान लो मैं यहाँ से 1200 पकड़ूंगा तो यहाँ पे जो मेरा लेंथ विड्थ है वो मैं उसको कैलकुलेशन कैसे होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये विड्थ यहाँ पे कैसे निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, नीचे का एक पेज है, इसमें अगर चलेंगे तो लिफ्ट कैलकुलेशन, ये हमारा जो बॉटम का जो विड्थ है माइनस हम टॉप विड्थ करेंगे तो ये 400 हो जाएगा और उसका डिवाइड बाई टोटल हमारा हाइट ऑफ वॉल करेंगे। हाइट ऑफ वॉल हमारा 6.3 आएगा, 7.5 नहीं आएगा, 6.3 जो यहाँ पे हमने कंसीडर किया था। तो ये जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमको पर mm में अगर 1 mm में मुझे कितना mm डिडक्ट होगा उसमें से 1000 में से वो मुझे मिल जाएगा। तो अगर मैं 1200 mm मुझे हाइट करना है तो 1200 mm इंटू 0.063 mm, तो मेरा 75.6 mm कम होगा विड्थ। किसमें से कम होगा तो 1 मीटर में से। जब मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा तो ऑफकोर्स वो कम होगा, तो 75 mm एक मीटर में से कम होगा, तो हमको आंसर मिल जाएगा 924.4 mm। तो ये जो जब मैं 1200 का लिफ्ट लूंगा तो टॉप का जो विड्थ होगा वो मेरा 924.4 mm होगा। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आगे आने वाले जो भी वीडियो है उसके लिए। थैंक यू दोस्तों।